सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम लोग पे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखो, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव अब तक हमने पढ़ा कि प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस बिजनेस में। बट प्रॉफिट को ही हम एक मात्र ऑब्जेक्टिव और कह लो एम लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि बिजनेस इज नॉट मेरली मनी चेजिंग बट इट शुड बी एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो पैसों के पीछे भागने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट अर्निंग हमारा एक मोटिव तो है, बट सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस बेकार प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी को सर्व नहीं कर पा रहे ढंग से, अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे कस्टमर्स को, तो ये एक अच्छे बिजनेस होने का संकेत नहीं है। अब फिर उसके बाद दे रखा है थस द सर्विंग कम्युनिटी इज रिगार्डेड एज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब कम्युनिटी को सर्व करना ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस माना गया है, ठीक है। सम ऑथर्स रिगार्ड सर्विस टू कम्युनिटी एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, स्टेट दैट इट प्रोवाइड्स द मेन jurisdictions फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एज एन इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करना कम्युनिटी को ही मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस वो खुला था और ऑपरेट कर रहा है हमारे कह लो इस बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। इस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट किसकी वजह से कर पा रहा है? लोगों की वजह से। सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं तभी तो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। बिजनेस एम्स नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो टू सर्व सोसाइटी एंड एम्प्लॉयज। तो यही चीज़ें। अब इस पूरे पैरों को अगर हम कंक्लूड करें तो हम कि बिजनेस का मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना या फिर प्रॉफिट अर्निंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट सर्वे सोसाइटी को सर्व करना, उसके एम्प्लॉयज़ को अच्छे से रखना, ये बिजनेस का मोटिव होना चाहिए। ब्रॉड हेडिंग्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव तीन तरीके के होते हैं। जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेनली जैसे कि मनी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जितने होते हैं, ठीक है, पैसे से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसे प्रॉफिट अर्न करना, इंक्रीज कस्टमर्स एंड सेल्स, मतलब हम अपने कस्टमर्स और सेल्स को बढ़ा रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है। एक्सपेंड करना, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा हमारा, उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है शॉर्टेज नहीं होगा, ठीक है, हम उनके डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंप्रूव करना ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हों और प्रॉफिट हम कमा पाएँ, ठीक है। मनी रिलेटेड जितने चीज़ें हैं हमारी वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं। देखो, फॉर सोसाइटी दिया है ना। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जो भी हमारा बिजनेस है वो हम अकेले ऑपरेट नहीं कर सकते, हमें एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है, तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। सेल गुड्स एट फेयर प्राइस, मतलब रीजनेबल प्राइस हो, इतना ज़्यादा प्राइस ना चार्ज करें हम कि कोई उसे अफोर्ड ना कर पाए, है ना। गिव फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, जो हमारे फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मतलब हमारे शेयर्स को परचेज कर रखे हैं, तो उसे हमें रिटर्न फेयर देना है, मतलब एक कह लो जेन्युइन रिटर्न हमें उन्हें देना है। अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट, अनफेयर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है, मतलब धांधली वांधली से बचना है कह लो, ठीक है, प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन से बचना है और नेशनल डेवलपमेंट में हमें सपोर्ट करना है। तो ये एक कह लो सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फर्म का। अ कंपनी प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव का कि कोई कंपनी अगर अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को और रीजनेबल प्राइस में, ऐसा भी नहीं कि हायर प्राइजेस चार्ज कर रही है, तो वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया हमारे बिजनेस का, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब फॉर एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज के लिए वो बिजनेस कैसे काम कर रही है। जैसे इंप्रूव एम्प्लॉयज वेल बींग, मतलब हमारे हर एम्प्लॉयज जो हैं वो ठीक हैं नहीं हैं, उनको कैसा वर्किंग कंडीशन मिल रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए, एक बिजनेस के लिए सबसे की पर्सन, की मैन कह लो, उसका एम्प्लॉय ही है, उसी की वजह से एक बिजनेस फ्लरिश कर पा रहा है, रन कर पा रहा है, ठीक है। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब हम जॉब सेटिस्फैक्शन दे पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या नहीं। हेल्प एम्प्लॉयज़ डेवलप स्किल्स एंड ग्रो, मतलब एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी एक बिजनेस को ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अ कंपनी गिव्स ट्रेनिंग एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज टू इट्स वर्कर, ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, कि मतलब कंपनी जो है वो ट्रेनिंग और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज अपने वर्कर्स को टाइमली देती रहे, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स हैं वो टाइमली अपग्रेड होते रहे, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव था। तो हमने देखा कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उनको तीन तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसमें पैसों से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि सही रेट पे, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स देना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम जो दे रहे हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। तो एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को इन तीन बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।